नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिहार बीजेपी में हलचल तेज है, बड़ा उलट फेर होने की पूरी संभावना है। धर्मेंद्र प्रधान क्या संदेशवाहक बनकर मुख्यमंत्री से मिले थे। दूसरी जो बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर को बख्शने की तैयार में नहीं है सत्ता पक्ष और विपक्ष। आज सीएम नीतीश और बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। और तीसरी जो बड़ी खबर है कि एक बार फिर से बिहार की सत्ताधारी दल यानी कि जेडीयू और बीजेपी सीएए को लेकर के आपस में भिड़ गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी आज इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। लेकिन खबर की शुरुआत बिहार बीजेपी से करेंगे। दरअसल कल यानी कि गुरुवार की शाम कद्दावर नेता बिहार बीजेपी के पूर्व प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अचानक पटना पहुंचे थे। इसके बाद देर शाम उन्होंने सीएम नीतीश से मुलाकात करने उनके आवास पहुंच गए। घंटे भर की मुलाकात के दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई। बातचीत के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान की जो पटना आने का जो कार्यक्रम था, इसको लेकर के क्या अब कैबिनेट में फेरबदल होने वाला है। क्योंकि बहुत दिनों से यह चर्चा है कि नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्री बदले जा सकते हैं, यानी कि सरकार में बड़े स्तर पर फेरबदल होगा। इसी बीच कल शाम अचानक धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचते हैं। वे सीधे मुख्यमंत्री आवास जाते हैं और इस दौरान जो है संगठन के जो नेता हैं उनको कोई पता नहीं था। प्रदेश अध्यक्ष बेतिया में थे, संगठन के जो महामंत्री थे उनको भी इन वक्त पर जानकारी लगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष देर रात पटना पहुंचे। उसके पहले संगठन से जुड़े एक दो नेता जो थे उनसे बात हुई। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश से मुलाकात क्यों की। अगर शिक्षा पर ही बात कर रही थी तो आखिर इसकी गोपनीयता इतनी क्यों रखी गई। बीजेपी नेताओं को भी इसकी जानकारी नहीं लगी। तो कुल मिलाकर जो जानकार हैं वो यह बताते हैं कि यह सब कुछ बड़े स्तर पर जो बदलाव की जो चर्चा है उसी कड़ी को आगे बढ़ाया गया है। धर्मेंद्र प्रधान जो पार्टी के विश्वस्त नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, वे बिहार में काम कर चुके हैं, बिहार बीजेपी के प्रभारी रह चुके हैं, सीएम नीतीश से उनकी नज़दीकी है। इस वजह से नेतृत्व ने नीतीश कुमार से बात करने के लिए उनको भेजा। बिहार बीजेपी के प्रभारी वर्तमान में अभी भूपेंद्र यादव हैं, लेकिन नेतृत्व ने उनको नहीं भेज करके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान उनको भेजा है। अब चर्चा तेज हो गई है कि बड़े स्तर पर फेरबदल हो सकता है। अब इस फेरबदल में नीतीश कैबिनेट में कौन से मंत्री हटेंगे, कौन शामिल होंगे, इसको लेकर के अब कयास का दौर जारी है। आज हमने बिहार बीजेपी के एक बड़े नेता से जब हमने बात की कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान के आने की वजह क्या थी, आखिर उनकी यात्रा को इतना गोपनीय क्यों रखा गया, क्यों नहीं आप लोगों तक यह बात की जानकारी आई। उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल सकते हैं। यूं कहें कि उनकी चुप्पी ही बहुत कुछ इशारा कर रहा था कि बिहार में यानी कि बिहार में बड़ा फेरबदल होने वाला है, खास करके बीजेपी में। कई बजट सत्र के बाद से यह चर्चा तेज हो गई थी कि नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के वैसे मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, जो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं। नॉन परफॉर्मर जो मिनिस्टर्स हैं उनको हटाया जाएगा, उसमें डिप्टी सीएम के नाम की भी चर्चा है। तो इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान जब कल पटना पहुंचे और आज अहले सुबह 8 बजे के बाद वे पटना से निकल भी गए, तो इसके बाद आज दिन भर यह राजनीतिक चर्चा जारी रही कि आखिर क्या होने वाला है। आखिर धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश से क्या मुलाकात की। बीजेपी के नेता अपने अलग अलग तरह से अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। कोई एक औपचारिक मुलाकात कर रहा है, कोई शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए पटना आने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की चर्चा है, लेकिन अंदर की खबर यही है कि बिहार में बड़ा फेरबदल होने वाला है, सरकार में बड़े स्तर पर बदलाव की तैयारी है। हालांकि कल जब बैठक हुई थी, बैठक के कुछ देर के बाद शिक्षा मंत्री विजय चौधरी भी वहां गए थे। आज उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान
से शिक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई है। उनसे जब पूछा गया कि क्या सरकार में जो मंत्रियों में जो फेरबदल होने वाला है उसको लेकर के भी कोई बातचीत हुई क्या, तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। हम जब थे तो वहां शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। संजय झा जो दूसरे जेडीयू कोटे से दूसरे वरिष्ठ मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हुई है, वे उनसे अच्छे रिश्ते हैं, बिहार में वे काम कर चुके हैं, बिहार से वे राज्यसभा के सांसद रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में यह कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से धर्मेंद्र प्रधान की बात हुई है। उनसे पूछा गया कि क्या मंत्रिमंडल को लेकर के या फिर सरकार के कामकाज को लेकर के कहीं कोई बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई विवाद नहीं है, सब कुछ अगर कैबिनेट के विस्तार की बात होगी तो मुख्यमंत्री इसे देखेंगे, बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता आपस में बैठ करके इस पर सब कुछ हल हो जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। यानी कि कहीं ना कहीं यह चर्चा है, कहीं ना कहीं यह आग सुलग रही है कि सरकार में खास करके बीजेपी कोटे के जो मंत्रियों के बदलने की जो बात है, जो चर्चा है, उस चर्चा में दम है और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वो नीतीश कैबिनेट में मंत्री हो या फिर विधायक हो या फिर अन्य जो नेता हो, वे तमाम लोग अब इस चर्चा में डूबे हुए हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरीके से बिहार बीजेपी के अंदर विधान परिषद चुनाव में शिकस्त मिली, वो जहां उपचुनाव में जिस तरीके से बीजेपी कैंडिडेट की करारी हार हुई, उसके बाद नीतीश मिश्रा प्रकरण हुआ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के नेतृत्व की नज़र बिहार पर है। और इसी कड़ी में धर्मेंद्र प्रधान का पटना दौरा हुआ, वो दौरा पूरी तरीके से गोपनीय रहा और सीधे नीतीश कुमार से मुलाकात करी और इसके बाद सुबह सुबह फिर पटना से वापस दिल्ली चले गए। दूसरी जो बड़ी खबर है कि प्रशांत किशोर को बकसने के मूड में बिहार का न तो सत्ताधारी दल है और न फिर आरजेडी ही है। आज जेडीयू की तरफ से भी हमला बोला गया और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी हमला बोला है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 30 सालों में जो विकास होना चाहिए था बिहार का, वो विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के विकास मॉडल पर सवाल खड़े किए और कहा कि 15 साल से नीतीश कुमार जी की सरकार है, वे काम कर रहे हैं, लेकिन हर सेक्टर में बिहार पिछड़ा हुआ है। ऐसे में कुछ करने की जरूरत है, बिहार के लोगों को आगे आने की जरूरत है। तो हम उसी कड़ी में हम 2 अक्टूबर से हम पदयात्रा निकालेंगे, 3000 किलोमीटर की वो पदयात्रा होगी, लोगों से बात करेंगे, बिहार विकास के पथ पर अग्रसर कैसे हो, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। 17,000 लोगों तक हम पहुंचेंगे, उनकी राय से हम आगे निर्णय लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार के विकास मॉडल को कटघरे में खड़ा किया। इसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा कि हम तो किसी का जवाब नहीं देते हैं, लेकिन जहां तक विकास की बात है तो हमने क्या किया है यह तमाम लोग जानते हैं। उन्होंने मीडिया वालों से ही कहा कि आप लोग इस हमारे काम के बारे में जानते हैं, आप लोग ही जो सवाल छोड़ा गया है उस सवाल का जवाब दे दीजिए। यानी कि प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना सीएम नीतीश ने उनको करारा जवाब दिया है और कहा है कि हमने जो विकास के कार्य किए हैं वो बिहार की जनता भली भांति जानती है, देख रही है, उस पर अमल कर रही है कि हमने क्या कुछ किया है। 2005 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी, 2005 के बाद आज 2022 है, इतने दिनों में, इतने काल में हमने क्या नहीं किए हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भी इस तरीके के सवाल उठाए हैं, हम उनके सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग पूरी तरीके से इससे अनजान नहीं है, बल्कि सब कुछ जान रहे हैं। तो यहाँ के लोग और मीडिया वाले ही आप तमाम लोग उसका जवाब दे दीजिए। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रशांत किशोर को धंधेबाज कह दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक धंधेबाज हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि एक नया बिजनेस शुरू हुआ है, पहली बार है कि कोई राजनीतिक धंधेबाज जिसका धंधा ही राजनीति हो, वे अब आए हैं और समाज के लिए काम करने की बात कर रहे हैं। यानी कि प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए
संजय जायसवाल ने उन्हें धंधेबाज तक करार दे दिया और कहा कि अब ये समाज का विकास करेंगे। अब तक जो भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वे समाज का विकास नहीं कर रहे थे। अब तक ये राजनीतिक के धंधे में जुड़े हुए थे, वे अब समाज का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि 90 के दशक से पहले जो कांग्रेस के नेता होते थे उनमें एक तबका बूथ लूटने वाला होता था। उसके बाद बूथ लुटेरे और गुंडे सोचे कि इनके लिए हम बूथ क्यों लूटे, क्यों ना हम सांसद और विधायक बन जाएं। 90 के दशक में लालू जी के शासनकाल में किसी भी समाज का गुंडा मवाली वो विधायक और सांसद का चुनाव लड़ा। 2000 के दशक में एक और तबका आया जो कहता था कि हम जाति के नाम पर समाज सेवा करेंगे, लेकिन नेता बनते ही उनको बेचने का काम शुरू कर दिया। तो इस तरीके से संजय जायसवाल ने न सिर्फ कांग्रेस पर बल्कि लालू राबड़ी राज पर हमला बोला और कहा कि 90 के दशक और 2005 से पहले की क्या स्थिति थी कि जितने गुंडे मवाली होते थे वे चाहते थे कि हम भी सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि बन जाएं, लेकिन अब वो दौर नहीं है। प्रशांत किशोर पर उन्होंने कहा कि अब एक नए धंधेबाज हुए, यानी कि यह राजनीतिक धंधेबाज हैं और ये अब कह रहे हैं कि हम भी समाज सेवा करेंगे। यानी कि प्रशांत किशोर की मुहिम को हवा निकालने की कोशिश बीजेपी और जेडीयू की तरफ से की जा रही है। राजद भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। तेजस्वी यादव ने भी प्रशांत किशोर को नोटिस नहीं लिया है। और तीसरी जो खबर है कि एक बार फिर से जेडीयू और बीजेपी के नेता सीएए के मुद्दे पर आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा था कि कोरोना संक्रमण खत्म होने के बाद सीएए लागू कर दिया जाएगा। उसके बाद बिहार में इसकी प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई है। सत्ताधारी दल जेडीयू ने इस पर कड़ा एतराज जताया है और कहा है कि बिहार में हम इसे लागू नहीं होने देंगे। बिहार जेडीयू के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि इसे बिहार में लागू करने का कहीं कोई सवाल ही नहीं है। हालांकि बीजेपी कोटे के मंत्री, विधि मंत्री जो प्रमोद कुमार हैं, उन्होंने कहा है कि अमित शाह ने ठीक ही कहा है कि उन्होंने कहा है कि सीए लागू किया जाएगा तो निश्चित तौर पर कोरोना का संक्रमण जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, स्थिति नियंत्रण में हो जाएगा, उसके बाद निश्चित तौर पर सीए लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आज इस संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी हमारी सबसे बड़ी चिंता कोरोना का है। कोरोना का संक्रमण एक बार फिर से थोड़ा बढ़ा है तो हमारी नज़र इसी पर है, हमको फालतू बातों से मतलब नहीं है। उन्होंने लेकिन एक बात कही कि अगर इस तरीके की पॉलिसी की बात होगी तो हम उसे अलग से देखेंगे। साफ साफ तो कुछ नहीं कहा नीतीश कुमार ने, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर पॉलिसी बनती है, इस तरीके की पॉलिसी कोरोना काल के बाद बनती है तो निश्चित तौर पर हम उस पॉलिसी को देखेंगे और तब हम आगे का निर्णय लेंगे। तो इस तरीके से सीएए पर बिहार में सत्ताधारी दल यानी कि जेडीयू और बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। जेडीयू कह रही है कि हम किसी भी कीमत पर बिहार में हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। वहीं बीजेपी ने स्वागत किया है और कहा है कि हर हाल में पूरे देश, न ही बिहार में बल्कि पूरे देश में इस कानून की आवश्यकता है, क्योंकि इस कानून के बिना जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। तो ये तीन बड़ी खबरें थी, तीनों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। कल फिर से बड़ी खबरों को लेकर के हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत।